यहाँ पे एस दिख रहा है। एस एंगल में एस एंगल लो। व्हाट्सअप लॉन्डे कैसा है? टिपिकल इंट्रो दे देता हूँ। देखो आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ अपनी लाइफ की एक एकदम दर्द भरी कहानी जिसने मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। दिस वॉज माई ऑलमोस्ट नियर डेथ एक्सपीरियंस, जब मुझे लगा था कि अब मेरी फील्डिंग सेट हो गई है। अब तो आ गया गॉड जी का कॉल बैक, बट अपेरेंटली बच गया मैं। किसी की तो गरीब की दुआ लग गई, मेरी। हाँ सबसे गरीब तो यही है। सो एनीवेज ये कहानी है अराउंड 3-4 साल पहले की, और मुझे ना एग्जैक्ट वो याद नहीं है, बट मुझे इतना याद है कि उस टाइम पे मैं कुछ तो डिप्रेस्ड, एटीट्यूड, सैड स्टेटस वाला लौंडा होता था। मुस्कुराए हैं हमेशा छुपाए हैं गम, अजी मुस्कुराए हैं हमेशा छुपाए हैं गम, तुझे वक्त बताएगा कौन है हम। जो कि लाइफ में कुछ भी जरा सा सैड हो गया तो वो नहीं होता कि एकदम ही मिडिल फिंगर दिखा दी फोन को, फोटो खींच ली और XXX टेंटेशन गाना बजा दिया। वो चलती थी मेरी। तो अब ऐसी कुछ करके लाइफ कंटिन्यू कर रहा था, और एक दिन होता है तगड़ा सीन। एक दिन मैं पड़ गया सडनली बीमार। जो जिसको समझ नहीं आ रहा क्या रिएक्शन दे रहा है, मुझे देखो मेरा। जैसी कोई प्लॉट ट्विस्ट आए यूं मुझे पहले कर लो, फेस चेक कर लो, पहले बैडीज मिटा लो पहले पूरी सारी। मुझे उस टाइम पे लगता था कि आई एम द सोलो वॉरियर ऑफ दिस कंट्री, जो कि जिसपे गॉड जी ने सारी प्रॉब्लम्स भेज दी हैं और मैं आया हूँ सबसे लड़ने। सारी प्रॉब्लम्स मेरे पास ही हैं। तो मैं जहाँ पे था एक दिन सडनली मैं बीमार पड़ता हूँ, और वो ऐसा होता है कि जनरल बीमार की होता नहीं है कि तुम्हारी नाक बहने लगती है और उसमें नैया चला रहा है कोई, मतलब एकदम नॉर्मल सी कुछ ऐसा, उसमें क्रेजी नहीं था लाइक। और मेरा ऐसा था, मेरी इम्यूनिटी तो पता नहीं कहाँ गोबर के खेत में घुसी हुई है कि मेरे को बार बार मैं बीमार पड़ जाता था उस टाइम पे। लाइक ऐसा था कि 3-4 दिन हुए फिर खांसी आ गई, 3-4 दिन हुए फिर बीमार पड़ गए थोड़ा थोड़ा। तो बेसिकली अब वो जो बुखार था नॉर्मल सा, वो धीरे धीरे करते करते लाइक वो बढ़ गया कि वो बुखार बढ़ने लग गया, और फिर धीरे धीरे वॉमिट स्टार्ट होने लग गई। मुझे लगने लग गया कि खुद मैं तो प्रेग्नेंट हो गया। एक तो सीन ये रहता है मिडिल क्लास फैमिली का कि जब तक बच्चे की चितानी एकदम कफन है, जब तक बच्चे की ऐसे चिता कफन नहीं बन जाएगा तब तक उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे। जब तक वो ऐसे ले चलो ऐसे नहीं कर रहा होगा तब तक उसको लेके नहीं जाएंगे। तब तक उसको वो 4 कलर वाली RGB गोलियां आती है ना 50 रुपए वाले डॉक्टर से, वो खिलाते रहते हैं। तो मैं वो वाली दवा ले रहा था, और वो पुड़िया वाली दवा होती है सुबह शाम, तो वो लेता रहा। और 3-4 दिन ये है कि ले सही नहीं होती तबीयत, कभी थोड़ा सा बुखार उतर गया, कभी फिर चढ़ गया। तो ऐसे लाइक गेमिंग चल रही है बुखार की। तो ये सब हुआ, और इसके साथ साथ धीरे धीरे तो क्रैम्प से आने शुरू हो गए। लाइक एक बार अगर मैं बहुत क्रेजी से हाँ यार भाई मुझे भी पीरियड क्रैम्प्स हुए। हाँ, मैं दर्द समझते नहीं हो लड़कों का। तुम्हें कभी हुआ है पोस्ट नट क्लैरिटी स्कैम? मुझे हुआ है, हर बार होता है, दर्दनाक हर बार। कभी लड़का बन के देखो। और दर्द अलग होता है, और अपनी लाइफ की जो नाकामयाबी है क्या होता है वर्ड? नाकामयाबियां हैं वो और चुभती हैं अलग। ये होता है। तुम लड़कियां कोई देख नहीं रही होगी, तुम लड़कियां समझती होगी सिर्फ तुम्हें ही पीरियड क्रैम्प्स होते हैं, हमें भी होते हैं, बस हम बताते नहीं है, हम मर्द हैं। तो अगर एक मैं क्रेजी सी डिटेल दूं, तो एक बार ऐसे हो रहा था उस टाइम में कि मैं ऐसे वॉमिट से कर रहा, और वॉमिट करते करते तो मेरी पैर की नस चढ़ गई जांग की एकदम ही। तो अब मैं वॉमिट भी कर रहा हूँ, मेरे पैर में भी दर्द हो रहा है, जांग में भी नस चढ़ गई। तो मेरी हुई तगड़ी हालत खराब। मैंने मेरी मदर इंडिया को कहा कि अब ले जाओ लौंडे को। तो मैंने कहा कि अब नहीं कहा, मम्मी से मैं अब ले जाओ मुझे अरे फिर तो मैंने कहा कि अब मुझे ले जाओ और भर्ती करा दो, वरना मैं डायरेक्ट फिर वो गड्ढे में भर्ती होऊंगा एकदम ही कब्र में। मेरे लिए तो कोई गॉन टू सून ऐसे वो दिल तोड़ के और से हाथ जोड़ के वाली स्टोरी भी नहीं लगाएगा। तो ऐसा हुआ कि फिर पापा आए घर पे और हॉस्पिटल लेके गए। मैं बताता हूँ, हॉस्पिटल नहीं लेके गए, पहले लेके गए वो पुड़िया वाले के पास, बहन पास। और ऐसे वो भी, अब एक्टिवा थी हम पे, पापा आगे चला रहे हैं, मैं ऐसे पीछे बैठा हुआ हूँ, जैसे वो 3 इडियट्स में सीन नहीं था, तो मैं ऐसे पीछे बैठा हुआ हूँ, वैसे वो बुड्ढे की तरह एकदम ही उसके पास ले जा रहे हैं। और वो बोल रहे हैं हालत ज्यादा खराब हो गई है। तो फिर वहां लेके गए। अब वहां पे ऐसा था कि कोई तो पापा का कुछ कनेक्शन था, किसी को जानते थे, तो वहां पे भर्ती करा दिया। वहां से हुआ बहन असली हॉरिबल एक्सपीरियंस स्टार्ट। अब उसमें वो एडमिट करा, वो दवा चढ़ाई। अब पता नहीं वो कौन सी क्या दवा चढ़ाई, भाई मेरे को रात में 1 सेकंड के लिए नींद नहीं आई। और लाइक ऐसा होता है ना कि अगर तुम ये फ्रेज सुनते हो कि रात में नींद नहीं आई, तो बहुत ऐसे नॉर्मल सा लगता है कि हम भी जाग लेते हैं, तो हम भी सुबह 4 बजे तक ऑल नाइटर पेल देते हैं एकदम। और लाइक उसके साथ साथ ऐसे बहुत घबराहट, पता नहीं भाई क्या एकदम ही टैंग मिला के चढ़ा दिया था मेरी नसों में, मुझे नहीं पता।
था। तो मैं ऐसे अपना बेस्ट ट्राई कर रहा था कि सो जाऊं बार बार, एकदम दुनिया भर की वो मिलिट्री टैक्टिक्स होती हैं कि दिमाग को फोकस करो, नींद आ जाएगी, सब ट्राई करा। पूरी रात उस दिन सारे स्लीप मेथड्स ट्राई कर लिए, वो नींद नहीं आ रही थी। और ऊपर से एक लौटा वहां पे जो वहां बैठ के वेब सीरीज बिंज कर रहा था साइड में, और वो भी पूरी ऐसे की पूरी वॉल्यूम फुल पे। पता नहीं उसके साइड वाला मरीज जो था उसका कुछ तो ऑपरेशन हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, वो तो बेहोश पड़ा था आराम से, वो वेब सीरीज बिंज कर रहा। और पता नहीं कौन सी देसी मल्लू ओल्ड बालाजी वाली वेब सीरीज, उसके भाई एक एक डायलॉग सुनाई दे रहे हैं मेरे को। और भाई एक तो ये था कि पहले से नींद नहीं आ रही, ऊपर से वो वेब सीरीज एकदम तेज में बिंज कर रहा। तो अब बंदा बीमार एकदम, और रात भर नींद नहीं आई है, एकदम रात भर तड़प आया वो। तो अब ऐसा होता है कि सुबह होती है, और भाई सुबह भैंस क्या बताऊं, 25 लोग आ गए मेरे खानदान के, नहीं जो साइड वाला जो मरीज था, पेशेंट था, उसके खानदान के 25 लोग आ गए। बंदा एडमिट हुआ है कि गेट टुगेदर पार्टी फेयरवेल चल रहा है, जो पूरे खानदान आ गया लेके। और इसमें ऐसा था कि कुछ बड़े लोग आए, कुछ बच्चे आए, बच्चे बहन के लेके आए स्पीकर बोट वाला एकदम ही, उसपे गाने बजा रहे हैं तेज तेज, चिट्टियां कलाइयां। ये होता ना, मैं सुबह या फिर दोपहर में थोड़ा सो जाता, तो सुबह दोपहर में भी नहीं सो पाया। आज एक सपना आया था मुझे तगड़ा, और इतना सही सपना था, आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट सपना। पर तो बेसिकली क्या था, मेकआउट कर रहे थे हम दोनों। ऐसा था कि कोई H&M की आर्टिस्ट भी क्या मतलब जो वो होती है कि जो कपड़े वगैरह डिजाइन करती है, फिर तो बता दे क्या अच्छा लगता है ऐसा कुछ मतलब। और मैं कुछ कपड़े पहना हूँ, एक घंटे कपड़े उतारते आ रही है मेरे, ठीक है, एंड बेसिकली वो कॉम्प्लीमेंट कर रही है, देखो ऐसे पहनोगे ना तो यहाँ पे ये है, तुम यहाँ पे इसको अलग डिस्फंक्शनली पहनोगे ना तो यहाँ से एक निप्पल निकल के आएगा ऐसे काला। एंड धीरे धीरे करके मेरी पैंट भी उतर गई, चड्डी भी उतर गई, सब उतर गया। देन तो मेरे मोलेस्ट कर रही है भाई, ठीक है, और तभी काम की आंटी आ गई, और फिर मैं दोनों ने मोलेस्ट करा। वाह। जो हसरतें असली जिंदगी में पूरी नहीं होती, वो अक्सर इंसान सपने में करता है। मोलेस्टेशन होने की अर्ज को मैं तो सिर्फ अंकल ओए लेवल 10 बॉस थे। तो बेसिकली अब ऐसा हुआ कि रात में भी नहीं सो पाए, और सुबह दोपहर को भी नहीं सो पाए एकदम। तो अब शाम होती है, और शाम को शुरू होता है द मोस्ट ट्रोमेटिक एजैकुलेटिंग एक्सपीरियंस एकदम ही। शाम का टाइम था, अब जो ओवरऑल हेल्थ थी ऑन पेपर तो ऐसी आ रही थी कि हाँ करा लो इसको, ले जाओ छुट्टी, इसको लग रहा था कि हाँ चलो ले जा सकते हैं। और उस टाइम पे ऐसा था कि पैसों की थी तंगी, भाभी थी नंगी। ओए तो उस टाइम पे ये था कि एकदम पैसों की तंगी थी, तो उन्होंने बोला कि रिश्तेदारों को घर ले जाओ। तो पापा ने कहा कि चलो छुट्टी करा लेते हैं और ले चलते हैं। उस चीज को सुन के पता नहीं फीवर सा चढ़ गया एकदम ही। तो अब धीरे धीरे ऐसा होता है कि अब मैं लेटा हुआ हूँ, अब होने वाली है आधे एक घंटे में छुट्टी, सारी क्या होता है, इट्स नॉट अ जोक प्लीज, कार्यवाही के बाद, सरकारी कार्यवाही के बाद। तो मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ, ऐसे मेरा हाथ रखा हुआ है सीने पे, और मेरी अचानक से एक ऐसे उंगली खड़ी हो रही है, बैठ जा रही है, खड़ी हो रही है, बैठ जा रही है। अब मैं कह रहा हूँ हो क्या रहा है, मेरी पैर की उंगलियों के साथ होने लग गया, लाइक पैर की उंगली थोड़ी इधर उधर हो रही है। तो ऐसे धीरे धीरे करके बहुत जगह टिंगलिंग होना स्टार्ट हो गई, मतलब बहुत जगह तो नहीं। और मेरा ऐसा था भाई मैं बिल्कुल उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा कि मैं चाह रहा हूँ कि रुक जाए, नहीं रुक रही। फिर मेन स्ट्रीट होती है, फिर मेरा सर एकदम ऐसे ऊपर जाने लग गया, अचानक से सर ऊपर जाने लग गया, और सर के साथ जो मेरी आंखों की वो प्यूपिल्स होती हैं, प्यूपिल्स कहते हैं ना इसे, तो बेसिकली जो मेरी आंखों की पुतली होती हैं, ये भी पीछे जाने लगती हैं एकदम ऐसे तो ऐसी आंखें मेरे पीछे जाने लग गई एकदम ही। पता नहीं क्या किसने पोजेस कर लिया एकदम ही। थिंक ऑफ इट कि वो एकदम क्या ट्रॉमेटिक रहा होगा कि तुम नॉर्मल ऐसे ट्राई कर रहे हो कि तुम सामने देखो, और तुम्हारी ऐसे जो आंखों की पुतलियां हैं वो एकदम ही पीछे जा रही हैं बार बार। पापा भी वो चीज देख रहे हैं, मैंने पापा को बताया, तो पापा ऐसे हाथ वाथ चला रहे हैं, बिकॉज कई बार ऐसा हो जाता है कि तुम्हारा लाइक सीन हो जाता है कुछ ना कुछ, तो वो थोड़ा सा हाथ वाथ पैर वैर चलाते हो, सही हो जाता है। असिस्टेंट डॉक्टर आया एक भागता, वो कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा है, उससे कुछ नहीं हो रहा बिल्कुल। ट्राई क्या कर रहा था, उठा रहा था। मम्मी घबरा रही है, बहन घबरा रही है, और एवरीवन इज लाइक पैनिकिंग एकदम। और फिर ये हुआ कि कंट्रोल हो नहीं पाया, वो असिस्टेंट जो भी था, कंपाउंडर जो भी होता है उससे बेसिकली, फिर एक दो डॉक्टर आए, और जो डॉक्टर उस टाइम पे ये था कि राउंड पे थे उस टाइम पे, तो वो लोग आए और ऐसे 5-6 आसपास खड़े हैं मेरे आके। तो अब वो कुछ तो कर रहे हैं, एकदम इंजेक्शन तो लगा रहे हैं कहीं पे। तो अब ये था कि वो सब एकदम हो रहा, और अचानक से सब वैनिश्ड, एकदम मर गया मैं। अब सब आंखों के सामने से गायब हो गया। फिर मैं अचानक से उठता हूँ 1-2 घंटे बाद, और 1-2 घंटे बाद उठता हूँ, धीरे धीरे आंखें खुलती हैं, देखता हूँ कि सामने लाइक और जो फैमिली के लोग हैं वो आ रखे हैं, और सब ऐसे बैठे हुए हैं, कोई खड़ा हुआ है। वो मूवमेंट ऐसा था, पता नहीं लाइक क्या बॉडी में एकदम ठंडक सी फील हो रही थी कुछ तो। वो फीलिंग ऐसी थी कि भाई अभी तक दोबारा लाइफ में कभी नहीं आई, वो इतनी क्रेजी फीलिंग थी एकदम। वही है ना कि तुम्हें ऐसा कुछ हो, तुम्हारे साथ होता है, तुम बच जाते हो, तुम्हें लगने लगता है कि मैं तो कुछ क्रेजी करने के लिए पैदा हुआ हूँ दुनिया में, मैं ही हूँ महात्मा गांधी का नेक्स्ट एजैकुलेटर।
ही ब्रिटिशर को वापस लेकर आऊंगा। हाँ भाई, कुछ तो क्रेजी करने के लिए पैदा हूँ, आज समझ में आया, कुछ क्रेजी करने के लिए पैदा नहीं हुआ, नहीं उखाड़ पा रहे। अगर मतलब ये चीज ऐसे कहीं और हुई होती, घर भर पे हुई होती, तो एकदम ही लाइक या तो वो चीज एकदम पैरालिसिस में एंड हो जाती, या कुछ तो ब्रेन स्ट्रोक, सीजर कुछ तो तगड़ा हो जाता है एकदम ही। तो इससे आपको क्या सीख मिलती है बच्चों? लाइफ इज पॉइंटलेस, जो करना है करो भाई, कुछ भी नहीं, बस बच गया। और इतना तगड़ा मॉगर रिजलर इजैकुलेटर इज अलाइव। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरे दोस्त की दुख भरी कहानी को लाइक करो गाइस। अगर यहाँ एक लड़की नाच रही होती ना, सब लाइक करते, पर यहाँ पे एक लड़का नाच रहा है, कोई लाइक नहीं करेगा। इंडियन आर्मी वाले होंगे ना, तो वही लाइक कर करेंगे। दोगे लाला। हम तो अफगानिस्तान आर्मी से हैं। हम तो BTS आर्मी भी हैं। कैसे होता है वो? नहीं, ये इट्स नॉट अ जॉब प्लीज।